देखने नहीं जाते क्योंकि सब कुछ इतना महंगा हो गया है। आप क्या इस इंडस्ट्री को खत्म करना चाहते? प्लीज थिंक अबाउट इट। वी आर वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पेइंग इंडस्ट्रीज इन द कंट्री। अरे अभी कहाँ, रुकिए भाई, ये तो सुनिए। Prove that we are not. Do you want to know what I pay for my income tax? Don't talk out of turn. बकवास करते हैं आप लोग। Don't. I'm sorry for losing my cool, but you know, this kind of rubbish I don't want to accept. लगे हाथ संसद में ही दिया गया जया जी के एक और बयान सुन लीजिए। जया जी कह रही हैं कि मैं कलाकार हूं, बॉडी लैंग्वेज समझती हूं, एक्सप्रेशन समझती हूं। तो हमारे दर्शकों को बताइए जया जी, जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज आपकी राज्यसभा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के सामने थी, वो क्या था? एक नहीं, ऐसे कई मौके आए जब जया अमिताभ बच्चन, माफ कीजिएगा, जया बच्चन, क्योंकि जया अमिताभ बच्चन नाम लेने से सांसद महोदया थोड़ी चिढ़ जाती हैं। सॉरी, थोड़ा नहीं, काफी चिढ़ जाती हैं। याद है ना आपको? धन्यवाद। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी। सर सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। ये जो है कुछ नया श्रीमती तरीका जया निकला जी है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि यहाँ नाम दर्ज है। नहीं सर, इसलिए मैंने कहा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है अपने में। जी हाँ, तो जया बच्चन समाजवादी पार्टी से राज्यसभा में सांसद है। जया बच्चन को पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है। जया बच्चन देश की एक बड़ी अभिनेत्री भी हैं, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन जया बच्चन अपने राजनीतिक कार्य और फिल्मी पर्दे पर किए कामों की वजह से कम और अपने गुस्से, अपनी ऊटपटांग बयानों के कारण ज्यादा चर्चा में रहती हैं। कभी सदन में तो कभी सड़क पर, पता नहीं किस बात पर कब जया बच्चन गुस्से में लाल हो जाएं, यह कह पाना मुश्किल है। अब एक बार फिर से वे सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही हैं। दरअसल मंगलवार को राज्यसभा में बोलते हुए जया बच्चन ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने इस बार के बजट में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की तरफ ध्यान नहीं दिया है, जिस कारण उसकी हत्या हुई है। जया बच्चन यही नहीं रुकी, सुनिए। बच्चा देखने नहीं जाते क्योंकि सब कुछ इतना महंगा हो गया है। आप क्या इस इंडस्ट्री को खत्म करना चाहते? प्लीज थिंक अबाउट इट। We are one of the highest tax-paying industries in the country. No? Prove that we are not. Do you want to know what I pay for my income tax? Don't talk out of turn. बकवास करते हैं आप लोग। Don't. I'm sorry for losing my cool, but you know, this kind of rubbish I don't want to accept. वैसे जया जी भी क्या करें, पता नहीं क्यों वे हर बार एंग्री वुमेन बन जाती हैं। अपनी फिल्मों में जिस रूप में वो दिखती थी उसके बिल्कुल विपरीत वे आम जीवन में नजर आती हैं। खैर, संसद के अंदर पहले भी उनकी भाषा को लेकर सवाल उठते रहे हैं। भाजपा सांसद और अभिनेता रवि किशन पर बोलते हुए उन्होंने कह दिया था कि कुछ लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। लेकिन यही जया मैडम सुशांत सिंह के मर्डर और बॉलीवुड में ड्रग्स और नशे को लेकर एक शब्द भी नहीं बोलती। वैसे जो बोलने से पहले सोचे वो जया बच्चन ही कहा। एक पुराना वाकया है, जब ईडी ने पनामा पेपर्स लीक को लेकर जया बच्चन की बहू ऐश्वर्या राय को तलब किया था तो जया को धक्का लगा था। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने राज्यसभा में अमर्यादित टिप्पणी करते हुए सरकार को कहा था कि आपके बुरे दिन आने वाले हैं। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस विधेयक 2021 पर चर्चा के दौरान जया ने ट्रेजरी बेंच की ओर इशारा करते हुए कहा था कि आपके बुरे दिन बहुत जल्दी आने वाले हैं, मैं आपको श्राप देती हूं। उन्होंने विपक्ष की बात ना सुनने के लिए अध्यक्ष को फटकार लगाई और कहा कि आप गला घोट दीजिए हम सबका। वैसे जया जी को उनके राजनीतिक सहयोगियों से ही नहीं बल्कि उनके फैंस और पैपराजी से भी दिक्कतें हैं। कुछ वर्ष पहले जब एक फैन ने अपने मोबाइल फोन से उनकी फोटो क्लिक करने की कोशिश की तो जया ने फैन को डांटते हुए कहा कि आप मोबाइल पर क्यों फोटो ले रहे हो, पूछा मुझसे आपने, तमीज सीखो। वैसे जो मीडिया और पेज 3 मैगजीन फिल्मी कलाकारों को कवर करते आए हैं उस पर भी कई बार गर्म हो जाती हैं जया जी। ऐसे ही एक वीडियो कुछ वर्ष पहले वायरल हुआ था जिसमें हर बार की तरह वे मीडिया कर्मियों को नजरअंदाज करती दिखी। इसके बाद गुस्से में उनसे सवाल करने लगी, आप कौन लोग हैं, आप लोग मीडिया से हैं, कौन से मीडिया से हैं, आप लोग कौन है? आप मीडिया से हैं?
कौन सा? कौन सी मीडिया से? फिल्मी दुनिया में जया बच्चन के पति को एंग्री यंग मैन कहा जाता है, लेकिन पर्दे पर। लेकिन जया बच्चन ही एंग्री वुमेन है, और रील नहीं बल्कि रियल लाइफ में। हमारे यहाँ कहा जाता है कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। सदी के महानायक और जया जी के पति अमिताभ बच्चन साहब के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, जिन्हें बार बार अपनी पत्नी के कारण बुरा भला सुनना पड़ता है। अब किसी के घर के अंदर क्या हो रहा है इस पे तो हम चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन जब बात सदन की गरिमा की होगी, जब बात मीडिया की होगी, उसके साथ बदतमीजी होगी, तब तो हम बोलेंगे ही। वैसे अमिताभ बच्चन जी के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है। आखिर में एक बात जरूर हम सभी के लिए कि मनुष्य को अपने जीवन में ध्यान और योग के लिए समय जरूर निकालना चाहिए, नहीं तो इसके दुष्परिणाम भी सामने आने लगते हैं, फिर संसद में आए या सड़क पर। बाकी हमारे दर्शक बहुत समझदार हैं।